नमस्कार दोस्तों। तो क्या चल रहा है आप सभी का। यहाँ तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, थंबनेल से आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि थंबनेल इज़ द सोल ऑफ द वीडियो। क्योंकि थंबनेल से आप देख के आइडिया लगा सकते हैं कि वीडियो में क्या होने वाली है। वो अलग बात है कि कहीं थंबनेल और होता है कुछ और वीडियो कुछ और। हालांकि ये एजुकेशनल चैनल में आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि ऊपर कुछ और अंदर कुछ और है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक करके हम बात करेंगे एसएससी की तरफ से जो अभी कुछ दिनों में जो अपडेट हुआ है, चाहे वो सीजीएल हो, एमटीएस हो, फेज़ 8 हो, कुछ भी हो, सब के बारे में हम देखेंगे। मेनली है देखेंगे फेज़ 8 के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं अभी। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सीजीएल की, देखिए सीजीएल में, सीजीएल मीन सीजीएल 18 19 तो गलती से भी आपको नहीं सोच लेना कि सीजीएल 19 की मैं बात कर रहा हूँ, कर ही नहीं सकता, क्योंकि जब एसएससी नहीं बात कर रही तो मैं कौन होता हूँ करने वाला। ठीक है, कोई भी आपको सूचना नहीं मिलने वाली है 19 के रिगार्डिंग, ना आरटीआई ना फ़ोन कॉल, क्योंकि उनको खुद को नहीं पता है कि 19 का वो क्या कर रहे हैं और उन्होंने क्या कर दिया है। बस एक रिजल्ट दे दिया 3 महीने बाद, और उसके बाद एक कट ऑफ के साथ रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा कि भाई तुम लोग पास कर चुके हो, और कैसे कौन पास कर गया कौन फेल कर गया वो तो बताया ही नहीं ना उन्होंने मार्क्स दिया, जबकि उनके पास मार्क्स है, नॉर्मलाइज मार्क्स अवेलेबल है, तभी तो उन्होंने रिजल्ट तैयार किया है। लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं दिया, अंधेरे में रखा स्टूडेंट को। बाद में बोल दिया कि भाई जो पास किया उसका मैं कॉपी चेक करूँगा। ये 3 महीने क्या कर रहे थे बैठ के, तो हम कुछ नहीं बोल सकते, तो इसके बारे में बात ही नहीं करनी। ठीक है, अब हम बात करेंगे 18 सीजीएल 18, जो कि एसएससी के चंगुल से आज़ाद हो चुका है, अब रिजल्ट आ चुका है, और इसके नॉमिनेशन का भी प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, नॉमिनेशन का प्रोसेस अलग अलग रीजन में आपने देखा होगा कि जैसे अभी फ़िलहाल के क्या रीजन में भी नॉमिनेशन का प्रोसेस हो चुका है, सेंट्रल रीजन में भी हो चुका है, अलग अलग रीजन में, कई सारे रीजन में हो चुका है। नॉमिनेशन का मतलब है कि एसएससी से पीछा छूट जाना एक लाइन में, कि नॉमिनेशन का मीन्स है कि आपके फ़ाइल को आपके यूज़र डिपार्टमेंट में सही सलामत पहुंचा दिया गया है। अब एसएससी से कोई भी लेना देना नहीं है। अब जो होगा डिपार्टमेंट का काम होगा, आप उसकी पूंजी हैं, वो जब चाहे आपको बुला सकता है, जल्दी या लेट, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर जल्दी ज्वाइनिंग देना चाहे तो वो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट वगैरह जल्दी दे सकता है, डिले करना चाहिए तो डिले कर सकता है। ठीक है, तो एसएससी के चंगुल से छूट चुके हैं सीजीएल 18 वाले। ठीक है, बाकी फंसे हुए हैं कौन, सीएचएसएल 18 वाले, वो तो मतलब उनको रुला ही दिया है, और रुला रुला के उनका आंसू भी सूख चुका है अभी। तो उसके बारे में भी कोई अपडेट नहीं है। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा सीएचएसएल 18 के बारे में। ठीक है, तो वो अलग हम देखेंगे। देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं एमटीएस के बारे में। एमटीएस का भी सेम सीन है कि इसका रिजल्ट जारी हो गया था, और उसके बाद एलोकेशन कई सारे रीजन में हो चुका है। एक केकेआर बचा है, एनईआर बचा है। अभी हाल ही में 25 तारीख को डब्ल्यूआर का भी इतने दिनों बाद आ गया। हालांकि स्टूडेंट तैयारी थे कि भाई अब मेल ही करना पड़ेगा, हमें हज़ारों की संख्या में मेल करेंगे तभी उनकी नींद खुलेगी, लेकिन उसके पहले आ गया। ठीक है, तो आगे तो अच्छी बात है, उन सबको मिल चुका है। अब बचा कि एलोकेशन नॉमिनेशन हो चुका है। इसके बाद क्या है कि इसके बाद ओवर ऑफ अपॉइंटमेंट की बारी है। तो हमें क्या है कि तैयार रहना पड़ता है इसके बाद स्टूडेंट को, क्योंकि हमने ईस्टर्न रीजन में देखा था कि एलोकेशन के 10 दिन के अंदर ही लेटर मिलना स्टार्ट हो गया था। हालांकि सब डिपार्टमेंट से नहीं मिला था, लेकिन किसी से तो मिला था। इसलिए सबसे पहले जो आपको काम करना है वो करना है कि आपने जो एड्रेस दिया था, आपका जो भी पोस्टल एड्रेस है, वहाँ आपको एक बार नोटिस दे देना कि भाई ऐसा कोई लेटर आएगा तो मुझे जल्दी से जल्दी दे देना। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आपने लेटर दिया था, मतलब जहाँ आपका लेटर जाने वाला है एसएससी के द्वारा भेजा जाएगा वहीं आप रह रहे हों, ऐसा नहीं है। आपका एड्रेस कहीं और होगा और रह कहीं और रहे हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए आपको एक बार जागरूक रहना पड़ेगा। दूसरी बात कि एनईआर और केकेआर का नहीं आया, तो अभी केकेआर में सीजीएल का नॉमिनेशन आया है। हालांकि इसका मतलब काम हो रहा है धीरे धीरे, तो हो सकता है कुछ दिनों में पब्लिश कर दिया जाए। ठीक है, तो ये तो एमटीएस की बात हो गई। अब धीरे धीरे करके स्टार्ट हो चुका है। नॉर्दर्न रीजन में भी आपने कई सारा वीडियोज़ देखा होगा कि प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, तो धीरे धीरे करके होगा। अलग अलग स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है डिपार्टमेंट में। जैसे गुजरात में कम सीट्स हैं, कम स्टूडेंट हैं, तो हो सकता है यहाँ थोड़ा जल्दी प्रोसेस हो। महाराष्ट्र में थोड़ा ज़्यादा है तो हो सकता है थोड़ा सा डिले लगे उसमें। ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स को भेजने हैं अभी डिपार्टमेंट में। गोवा में कम ही है, 12 ही सीट है, तो हो सकता है उसमें और जल्दी हो जाए, तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये एमटीएस की बात होगी। अब हम बात करेंगे फाइनली फेज़ 8 के बारे में। फेज़ 8 मीन्स पता चल गया होगा, सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 8। ठीक है, ये जो स्टूडेंट हैं ये बहुत बुरे फंसे हैं इस बार। ठीक है, क्योंकि इनका प्रोसेस आगे ही नहीं बढ़ पा रहा अभी। ठीक है, क्योंकि पहले क्या था कि फेज़ 7 जो था उसमें भी सेम सिचुएशन था, क्योंकि 2020 और 21 में कोई भी अंतर नहीं है। 20 में भी यही हाल था, हर जगह बंद पड़ा था, हर जगह मतलब कोई काम नहीं हो रहा था, और 21 में भी सेम वही है। लेकिन बस एक चीज़ का अंतर है, वो बोलते हैं ना कि आपने पढ़ा होगा नैरो एस्केप, यानी मतलब बाल बाल बच जाना, वही वाला हो गया। कि पिछली बार था कि फेज़ 7 वालों को
13 मार्च ये डेडलाइन था, 13/5/2020। इस डेट तक वहाँ डॉक्यूमेंट भेज देना था, ठीक है। और लॉकडाउन वगैरह कब लगा था, वो लगा था लास्ट वीक ऑफ मार्च, सॉरी लास्ट वीक ऑफ मार्च, इसमें लगा था। तो ये लोग बच गए थे। एक बार डॉक्यूमेंट तो पहुंच चुका था, हो सकता है काम बहुत स्लो हो या बंद हो, डॉक्यूमेंट तो पहुंच चुका था। इस बार लेकिन क्या हुआ, इस बार जैसे ही स्टार्ट हुआ और ये फिर से वो पनौती वाला स्टार्ट हो गया कि भाई सब चीज़ बंद हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहला डेट दिया गया कि 30 अप्रैल तक भेजो, फिर दिया गया 15 मई तक भेजो, फिर दिया गया 31 मई तक भेजो। तो चलो ठीक है, एक्सटेंशन मिलना भी चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं देंगे तो भेज नहीं पाएंगे। लेकिन ये जो 15 से 31 वाला एक्सटेंशन है, ये कई सारे स्टूडेंट के लिए कारगर हुआ ही नहीं, कोई मददगार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये हुआ वैसे ही कोलकाता में क्या हुआ कि वेस्ट बंगाल में पूरा लॉकडाउन लगा के दिया गया 16 मई से 31 मई तक। तो इस एक्सटेंशन का कोई भी फ़ायदा उनको नहीं हुआ। कई सारे स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि नहीं भेज पा रहे हैं, तो अब क्या हुआ, क्योंकि टेंशन होती है भाई। एग्ज़ाम पास किया उन्होंने, एक तो इतना लेट बाद रिजल्ट वगैरह आता है, 6-6 महीने निकाल देते हैं रिजल्ट देने में। और दूसरा, अगर ये अभी आप डॉक्यूमेंट नहीं भेज पाएंगे तो आपका एग्ज़ाम पास करेंगे, 200 में से 200 नंबर भी हो, फिर भी कोई लेना देना नहीं है उसको, ठीक है। तो आगे की प्रोसेस आपकी नहीं हो पाएगी। तो सबसे ज़रूरी है कि डॉक्यूमेंट को भेजना। तो हम क्या कर सकते हैं अभी? तो आज थर्सडे है और जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तो अभी तक तो नहीं आया है नोटिस, जैसा कि लग रहा था कि आएगा। तो कल फ्राइडे है, सबसे ज़रूरी दिन होता है एसएससी के लिए फ्राइडे। ज़्यादातर वो नोटिस वगैरह पब्लिश करता है फ्राइडे को। हालांकि सैटरडे संडे की को भी आप देखा होगा आपने कि रिजल्ट वगैरह पब्लिश कर देते हैं। इंपॉर्टेंट नोटिस के लिए कोई भी डेट नहीं है, लेकिन फ्राइडे ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑफिशियल वर्क फ्राइडे तक होता है। तो देखते हैं कल अगर आ जाए। लेकिन हम अभी तब तक क्या कर सकते हैं? हालांकि एसएससी को सब पता है कि क्या सिचुएशन है, स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि कोलकाता का भी जो रीजनल ऑफिस है वो वहीं कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल में। लेकिन हम अपनी तरफ से एक चीज़ कर सकते हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं बस ध्यान से सुनिए कि फेज़ 8 वाले जिन्होंने अभी तक नहीं भेजा है और नहीं भेज पाए हैं इस वजह से कि हर जगह बंद पड़ा है, चाहे आप कहीं से भी हों, एमपी से हों, चाहे महाराष्ट्र से हों, चाहे कहीं से भी हों, अगर आप नहीं भेज पाए हैं इसकी वजह से कि पोस्ट ऑफिस बंद है, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेल करें। आपके पास बस एक चारा है, मेल। क्योंकि आरटीआई से भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, और फ़ोन कॉल करेंगे तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। 5 नंबर दिया जाता है, उसमें से दो तो लगता ही नहीं है। अगर 1-2 गलती से लग भी गया तो रिसीव नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मेल करें, ताकि एट ए टाइम वहाँ मेल पहुँचेगा आपका, ठीक है। वहाँ रीज़न लिखे कि भाई यहाँ बंद है तो हम नहीं भेज पा रहे हैं, तो एक्सटेंशन हमें चाहिए, जो कि जेन्युइन बात है कि ज़रूर होना चाहिए एक्सटेंशन, ठीक है। मेल करें। हालांकि वो रिप्लाई दे ना दे, कम से कम देख तो ज़रूर लेंगे, इससे अलग प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। और उसको भी अच्छे से पता है, मेरे हिसाब से तो वो अपडेट ज़रूर करेंगे। लेकिन आप अपने हिसाब से कदम बढ़ा सकते हैं कि मेल कर सकते हैं अपनी तरफ से, ठीक है, रीज़न लिख के। अब वेट करते हैं, क्योंकि 27 तारीख हो ही चुकी है, कल 28 है, फ्राइडे है। तो कल अगर देखने के लिए मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज़रूर मिलना चाहिए कम से कम 10 या 15 दिन का एक्सटेंशन, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी कोई भी और डाउट हो किसी भी एग्ज़ाम से रिगार्डिंग, और ख़ास करके अगर फेज़ 8 से भी रिगार्डिंग हो, तो इसके लिए मैंने सेपरेट ग्रुप भी बनाया है। हालांकि उसमें कम ही स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और ज़्यादा अभी अपडेट भी नहीं है, इसलिए उस ग्रुप में मैसेज वगैरह भी ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि क्या मैसेज करना है उसमें, कुछ नहीं करना। अगर आपको ऐड होना है उसमें तो हो सकते हैं, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। क्योंकि अभी तो आपने डॉक्यूमेंट भी नहीं भेजा, कम से कम अभी यहाँ से 1.5 साल का आपको वेट करना पड़ेगा। अलग अलग एक मैंने वीडियो बनाया था, डिटेल वीडियो, कि कैसे सिलेक्शन होता है इसमें, तो वो भी आप देख सकते हैं, हो सकता है आपने देखा भी होगा। तो क्या क्या प्रोसेस, अभी बहुत ही लंबा प्रोसेस है इसका। तो अलग अलग अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी किसी भी मदद की, तो वहाँ जुड़ के रह सकते हैं आप, कोई पैसे तो नहीं कट रहे। और दूसरा, चैनल से भी जुड़ सकते हैं आप, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे मैं इसे अपडेट करता रहूँगा टाइम टू टाइम, ठीक है। अगर आपको मददगार लग रही है वीडियो तो आप ज़रूर इससे जुड़ें, ठीक है। तो फाइनली एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू। जय हिंद।